हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो टॉप 100 एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे इसका पार्ट 3। ऑलरेडी टॉप 40 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 41, वाई सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण इन 1916 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था चंपारण में, उसके पीछे का क्या रीज़न है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। गांधी जी बेसिकली 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, और उसके बाद जो है स्टार्टिंग के 3 मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा, तीनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंपारण जो मूवमेंट हुआ था 1916 में, उसके पीछे का आपको रीज़न बताना है। तो उस टाइम पे जो है प्लांटेशन सिस्टम जो था, वहाँ पर ज़बरदस्ती उन लोगों से नील की खेती कराया जाते थे, तो उस चीज़ को अपोज करने के लिए ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये आपका जो मिल वर्कर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, मिल स्ट्राइक के लिए मूवमेंट उन्होंने किया था अहमदाबाद में, और हाई लैंड रेवेन्यू को अपोज करने के लिए जो किया था मूवमेंट, वो किया था खेड़ा में। तो ये अहमदाबाद में हुआ था, और ये खेड़ा में, और ये चंपारण में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इनमें से कौन से स्टेट के अंदर टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस मतलब किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, वो आपको बताना है। तो ऑफकोर्स इस टाइप की खेती वहीं की जाएगी जहाँ पर पहाड़ी इलाका होगा। तो ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड क्लैश बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। बेसिकली जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो दलित लोगों के लिए मतलब वो चाहते थे कि उनके लिए एक अलग से इलेक्टोरेट्स बनाया जाए, मतलब उनकी जो है उनका मतलब एरिया थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, वो चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हो गए, इवन वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोर्स बनाएंगे तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा, डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप। और क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है इनमें से किस चीज़ का अनाउंस करती है। हमेशा जो है फसल लगाने से पहले किसानों को पहले ही बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम आपका जो है जो भी एक्सेस आपका रहेगा, अनाज, क्रॉप, व्हाटएवर, तो उसको हम ले लेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, और इसी को लेकर जो है सारा का सारा फिलहाल आंदोलन भी चल रहे हैं दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है जिसको ज़रूरत पड़ती है लाइमस्टोन की अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आपको ये बताना है कि जो हमारे पास फेडरेशन के 2 टाइप्स आपने पढ़ा होगा, एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। तो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये तीनों के तीनों होल्डिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर कौन से हैं, यूएसए। यूएसए के अलावा जो आप और याद रख सकते हैं, एक स्विट्जरलैंड भी है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया भी कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर आता है। तो आप जो है ग्रुपिंग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, और लास्ट में आप कमेंट करके आप बताओगे कि आपके जो है टोटल क्वेश्चंस कितने सही थे, मतलब कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही आते थे, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, द टर्म यूज फॉर रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। मतलब कि हर देशों के बीच में जो इंटर कनेक्शन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या टर्म देते हैं। वैसे तो तीनों टर्म आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया। इससे पहले मैंने लिबरलाइजेशन को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उसको है क्या, जो भी बैरियर्स वगैरह होते हैं इंडस्ट्रीज़ को लेकर, बिजनेस को लेकर, उसको हटा देते हैं, तो वो लिबरलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या, कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन करा देते हैं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो नाम से पता चल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको पब्लिक को के हाथों में दे देना कि हाँ वो सही इफेक्टिव तरीके से काम करे। नेक्स्ट है, हु अलॉट सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल अलॉट करने का काम किसका है। तो सिंबल अलॉट करने का काम पार्टी लीडर का नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं होता, बल्कि इलेक्शन कमीशन का होता है।
नेक्स्ट है बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम थी, ये इसको लेकर हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है आई थिंक पावर शेयरिंग का। तो उसके अंदर जो है श्रीलंका में तो मेजोरिटिज्म को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बेल्जियम ने उस चीज़ अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से सॉल्व कर लिया। तो किस तरीके से किया ये आपको बताना है। डेवलपिंग द पावर शेयरिंग मैकेनिज्म, उसने इस मैकेनिज्म को अपनाया। रिजेक्टिंग द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरिज्म, और उसने मेजोरिटेरिज्म की जो पॉलिसी है उसको कम्प्लीटली तरीके से रिजेक्ट किया, और जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी सबके इंटरेस्ट का उन्होंने ध्यान रखा। तो ये तीनों की तीनों ही चीज़ें उन्होंने फॉलो करी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, जिससे मतलब बहुत सारा जो पॉपुलेशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, तो वो है रेलवेज़। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज। बेसिक आउटकम्स जो है डेमोक्रेसी के अंदर क्या है। हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जब मैंने आप लोग को नोट्स पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको मैंने आपको डिफाइन करके बताया था। तो आपने अगर नोट्स की वीडियो नहीं देखा है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना होगा सोशल साइंस नोट्स फॉर बोर्ड एग्जाम 2021, तो उसको फटाफट से देखिए। नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल। अंडर एम्प्लॉयमेंट किस सिचुएशन पे डेवलप होता है, क्या जब कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं या बहुत लेजी तरीके से काम करते हैं। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, मतलब जितना वो करने के लायक हैं उससे कम काम कर रहे होते हैं। आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, और या फिर उनके काम के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। तो ऐसा नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है उस कंडीशन पे है जबकि इंसान की जितनी कैपेबिलिटी है वो उससे अगर कम काम कर रहा है या फिर उसको कम काम मिल पा रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करता है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर। इंडिया में क्या, हर कंट्री में यही सपोर्ट करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ILO का भी याद कर लेना, IMF का भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट है इन विच ईयर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। कौन से ईयर में जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आपको बताना है। तो ये बेसिकली हुआ था दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1931 में, जिसके अंदर जो है दलित वाले मैटर ही आया था, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोर्स की डिमांड रखी गई थी, तो उसको लेकर ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल जो है वो किस चीज़ को ग्रो करने के लिए सही होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि लेटराइट सॉइल जो होता है वो चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस विच डज नॉट हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनमें से ऐसी कौन सी दाल है जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन नहीं करती, मतलब लेग्यूमिनस नहीं है, जो नाइट्रोजन होल्ड करने का काम है, वो इनमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं कर रहा है, तो वो है अरहर। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 57 पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, तो उसको कम करने के लिए एक सब्सिडरी पोर्ट बनाया गया था। तो उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो वो है हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, वो ताकि उसका जो भी प्रेशर है उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपसे मैप में पूछवा सकते हैं। तो हल्दिया तो आपको पता ही चल गया। ये जो कोची वाला पोर्ट है ये केरला के अंदर है, ये कोची वाला जो पोर्ट है वो केरला के अंदर है। ये जो आपका कांडला है ये गुजरात के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और ये जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तीनों का नाम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का इनमें से क्या उसका एडवांटेज नहीं है, मतलब 3 तो एडवांटेज है, एक जो है यहाँ पर एडवांटेज नहीं रहेगा, उसे हमें देखना है। पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड गैस फ्रॉम फील्ड्स टू रिफाइनरीज। बिल्कुल सही बात है और ये एडवांटेज भी है। सॉलिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन स्लरी फॉर्म थ्रू पाइपलाइंस, ये भी सही बात है। पाइपलाइंस रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिले भी नहीं होता, कोई लॉसेस भी नहीं होता, ये भी सही बात है, एडवांटेज ही है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग ए पाइपलाइन इज हाई। बात तो ये भी सही है कि जो पाइपलाइन का जो हम शुरू में लगाते हैं तो उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन ये एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी शॉर्ट कमिंग्स के अंदर कंसिडर करेंगे, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म रेफर्स टू विच मोमेंट। रोमांटिसिज्म जो है
वो किस मोमेंट से जुड़ा हुआ है। तो रोमांटिसिज्म जो है नाम से जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, एक्चुअली ये कल्चरल मूवमेंट था। ये आपका क्या था, कल्चरल मूवमेंट था, जिसने लोगों के अंदर जो है ना सेंटिमेंट्स को डेवलप किया था। और साइंस मतलब कि जो भी इसको फॉलो करते थे वो क्या करते थे, साइंस को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इमोशंस, फीलिंग, मतलब लोगों को ना फोक डांस हो गया, कल्चर हो गया, इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने नेशनलिज्म मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करने की कोशिश की थी। तो इसलिए आपका कल्चरल मूवमेंट था। और उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पॉइंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लेकर इसमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। इट वरीज अबाउट मेजॉरिटीज़ एंड पब्लिक ओपिनियन, सही है। इट गिव्स रूम टू करेक्ट मिस्टेक, ये सारी की सारी तो हम ऑलरेडी हम जानते हैं, इसके फीचर्स वगैरह में सब में पढ़े हैं। डिसीजन मेकिंग इज मच फास्ट एंड क्विकर, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, इफेक्टिव होता है, सही होता है, क्वालिटी सही होती है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन जो है फास्ट नहीं लिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसको लेकर। बाकी जो है नेक्स्ट दो वीडियोस आपको और मिल जाएगा, जिससे आपका टॉप 100 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प जरूर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।